जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। આજે આપણે ગુરુ મહારાજની શબ્દ બાણીનું ડિવાઇન શબ્દ जिसदा करता मित्र सब काज सवार्या। आज हम गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र शब्द बाणी जिसदा करता मित्र सब काज सवार्या, इसकी शब्द व्याख्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज की आज्ञा लेकर हम शुरू करते हैं। तो जय गुरु जी महाराज, आज्ञा दो गुरु जी महाराज। पहली पंक्ति, जिसदा करदा मित्र सब काज सवार्या। जिसदा करता मित्र सब काज सवार्या। हे संतजनों, जिस जीव का सब कारज करने वाला परम पिता परमेश्वर मित्र बनकर हृदय में समा जाता है, उस जीव की जिंदगी में सब काम संवर कर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे संतजनों, जिस जीव का सारे काम जितने भी कार्य हैं सब काम को करने वाले परम पिता परमेश्वर यदि मित्र बनकर हृदय में समा जाते हैं, तो उस जीव की जिंदगी में सब काम संवर कर पूरे हो जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति, जिस तू आवे चित तिस कह काढ़या। जिस तू आवे चित तिस के काढ़या, अर्थात हे प्रभु, आप जिस जीव के हृदय में बस जाएं, उस जीव को आपकी कृपा से कभी यमराज के हाथों से दुख नहीं उठाना पड़ता। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस भी जीव के हृदय में बस जाएं, जिस जीव के हृदय में अपना स्थान बना लें, जिस जीव के हृदय में आप बस जाते हैं, उस जीव को आपकी कृपा की प्राप्ति होती है और आपकी कृपा से वो कभी भी उसे यमराज के हाथों से दुख भी नहीं उठाना पड़ता। तीसरी पंक्ति है, जिस तू आवे चित सो परवान जन। जिस तू आवे चित सो परवान जन, अर्थात यहाँ सद्गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जिस जीव के हृदय में बस जाएं, आप जिस जीव के हृदय में बस जाएं, उस जीव को आपकी कृपा से पूरा जगत पहचान कर हर तरह से इज्जत देता है। तो आप जिस भी जीव के हृदय में बस जाते हैं, उस जीव को आपकी इतनी कृपा प्राप्त होती है कि पूरा जगत उसे पहचानने लगता है। आप उसको बहुत ही मान और सम्मान दिलाते हैं। हर तरह से सारा जगत उसे पहचान कर उसकी इज्जत करता है। चौथी पंक्ति, जिस तू आवे चित बहुता तिस धन। जिस तू आवे चित बहुता तिस धन। यहाँ सद्गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस भी जीव के हृदय में बस जाते हैं, आप जिस भी जीव के हृदय में बस जाते हैं, वह जीव आपकी कृपा से बहुत धनी हो जाता है। तो सद्गुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप जिस जीव के दिल में बसते हैं, वह जीव आपकी कृपा से बहुत धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है। पांचवी पंक्ति, जिस तू आवे चित सो वड़ परवार्या। जिस तू आवे चित सो वड़ परवार्या। तो हे प्रभु, सद्गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जिस जीव के हृदय में बस जाएं, उस जीव पर आपकी कृपा से बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। तो हे प्रभु, आप जिस भी जीव के हृदय में बसते हैं, उस जीव पर आपकी इतनी कृपा होती है कि उसे पूरा परिवार मिल जाता है, उसका बहुत बड़ा परिवार बन जाता है।
छठी पंक्ति, जिस्तु आवे चित तिन कुल उघारिया। जिस्तु आवे चित तिन कुल उघारिया। यहाँ सद्गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस भी जीव के हृदय में बस जाते हैं उस जीव को आपकी कृपा से कई जन्मों तक के परिवारों की रक्षा हो जाती है। तो जिस जीव के हृदय में आपका स्थान होता है, जहाँ पर आप बस जाते हैं, उस जीव पर आपकी इतनी कृपा हो जाती है कि जन्मों जन्मों तक के उसके परिवारों की रक्षा हो जाती है। 7वीं पंक्ति, जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। अर्थात सद्गुरु जी कहते हैं कि हे संत जनों, जिस जीव का सब कार्य करने वाला परम पिता परमेश्वर मित्र बनकर हृदय में समा जाता है, उस जीव के जिंदगी में सब काम सवर कर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ सद्गुरु जी कहते हैं कि हे संत जनों, जिस जीव का सब कार्य करने वाला परम पिता परमेश्वर मित्र बनकर उसके हृदय में समा जाता है, उस जीव के सारे काम, जिंदगी में जितने भी उसके कार्य हैं, सब काम संवर कर पूरे हो जाते हैं। 8वीं पंक्ति है, जिस तू आवे चित तिस कै काढ़िया। जिस तू आवे चित तिस कै काढ़िया। सद्गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जिस मनुष्य के हृदय में बस जाएं, उस जीव के नजदीक चिंता कभी नहीं फटकती। तो हे प्रभु, आप जिस भी मनुष्य के हृदय में, जहाँ भी आपका स्थान बन जाता है, जिस मनुष्य के हृदय में आप बस जाते हैं, उस जीव के नजदीक चिंता कभी भी नहीं फटकती, उस जीव को कभी चिंता नहीं होती। 9वीं पंक्ति है, जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। अर्थात हे संत जनों, जिस जीव का सब कार्य करने वाला परम पिता परमेश्वर मित्र बनकर हृदय में समा जाता है, उस जीव के जिंदगी में सब कार्य संवर कर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ सद्गुरु जी इस शब्द वाणी में बहुत ही सुंदर कहना चाहते हैं कि संत जनों, जो परम पिता परमेश्वर को यदि आपने अपना मित्र बना लिया, उसने आपके साथ दोस्ती कर ली, वो आपका मित्र बन जाता है, तो वो आपके हृदय में समा जाता है। और जब आपके हृदय में उसको स्थान मिल जाता है, वो आपके दिल में बस जाता है, तो जिंदगी के सारे काम संवर कर पूरे हो जाते हैं। कैसे पूरे हो जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। वो सद्गुरु हर कार्य को बखूबी बहुत ही खूबसूरती से पूरा करते हैं। सद्गुरु जिसके जीव में बस जाते हैं, जिसके हृदय में बस जाते हैं, उस पर अपनी इतनी कृपा करते हैं कि उस जीव को कभी भी यमराज के हाथों से दुख नहीं उठाना पड़ता, कभी उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जब मृत्यु आती है तो भी उसे पता ही नहीं चलता। सद्गुरु इतने उसे फूलों के समान अपने लोक में अपने साथ ले जाते हैं। हे प्रभु, जिस जीव के हृदय में बस जाते हैं तो जगत भी उसे पहचानने लगता है। सारे जगत में उसकी इज्जत होती है। हर तरफ सद्गुरु उसे मान सम्मान दिलाते हैं, उसको इतनी इज्जत दिलाते हैं कि सारा जगत उसे सद्गुरु के नाम से पहचानने लगता है। सद्गुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर बस जाती है, जिसके ऊपर बरसती है और जिसके हृदय में वो बसते हैं, वो बहुत धनवान हो जाता है, बहुत ही धनी हो जाता है। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सद्गुरु जिस पर कृपा करते हैं, जिस जीव के हृदय में बसते हैं, जिस पर अपनी कृपा करते हैं, उसका बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। सारा गुरु परिवार उसका अपना परिवार होता है। सद्गुरु उसके अपने होते हैं, उसके परम पिता परमेश्वर होते हैं और उसे परिवार की कोई कमी नहीं रहती है।
सद्गुरु जिसके जीव में बस जाते हैं उस पर इतनी कृपा करते हैं कि सिर्फ उस जीव पर नहीं, उसके कई कई जन्मों तक के परिवारों की रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु परमात्मा सद्गुरु कहते हैं कि परमात्मा को, प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। जब वो आपके हृदय में बस जाते हैं तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सारे जगत में आपको इज्जत मिलती है, आपको कभी जमरात के हाथों से दुख नहीं उठाना पड़ता, आप इस संसार में सबसे धनी हो जाते हैं और उनकी कृपा से आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत परिवार मिलता है। आपके जन्मों जन्मों तक के परिवारों की रक्षा का जिम्मा सद्गुरु परमपिता परमेश्वर स्वयं उठाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी चिंता आपके नजदीक नहीं फटकती। जिस जीव पर परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है उस जीव के नजदीक चिंता कभी भी नहीं फटकती। सद्गुरु स्वयं सारी चीजों को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने स्वयं रखते हैं और उसके सारे कार्य को सफल करते हैं, उसे चिंता मुक्त करते हैं, उसे समाज में इज्जत दिलाते हैं, उसके परिवार की रक्षा करते हैं, उसके जन्मों जन्मों तक के परिवारों की रक्षा करते हैं। जमरात से उसको किसी भी तरह का कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान स्वयं परमपिता परमेश्वर रखते हैं, क्योंकि वो उस जीव के अंदर समा जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर इस शब्द वाणी में सद्गुरु ने परमपिता परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया है और यही सीख दी है, यही कहा है कि हर जीव को परमपिता परमेश्वर को अपना मित्र बनाना है, उनके साथ मिलकर रहना है और उनके ऊपर पूरा विश्वास करना है, उन्हें अपने हृदय में स्थान देना है, ताकि सारी चीज़ें हम, वो सद्गुरु, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं उन सारी चीज़ों का जिम्मा उठाकर जीव को सारे कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर शब्द वाणी हमने पढ़ी, उसका अर्थ हमने समझने की कोशिश की है। तो गुरु महाराज की कृपा से हम इस शब्द वाणी के आधार पर परमपिता परमेश्वर को अपना परम मित्र मानकर उन्हें अपने हृदय में स्थान देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमेशा वो सद्गुरु परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय में वास करे, हमारे परिवारों की रक्षा करे, हमारे हर कार्य को संवारे और हर वक्त हमें चिंता मुक्त रखे, हमारे सर पर अपना हाथ रखे, अंग संग रहे। और अगर हमने उन्हें अपना मित्र बना लिया तो हमें यह सब किसी भी तरह की विनती करने की, किसी भी तरह की सोच करने की, किसी भी तरह का विचार करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे अंग संग रहेंगे, हमारे मित्र बनेंगे, तो वो हमारी सारी चिंताओं को हर लेंगे। तो यहाँ हमें शब्द वाणी को पूरा करते हैं और गुरु महाराज की आज्ञा लेकर हम मंत्र जाप से समाप्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।